everyone, welcome back to the channel. So if you are new, let me give my introduction. Myself Anushka as a 10th grade student, and in this video I am sharing my study vlog, and in this video I am study as much as I can. I am proudly said कि मैं इसमें सक्सेसफुल थी। मैंने जिस दिन की एक क्लिप है 5 अक्टूबर की, उस दिन मैंने बहुत अच्छे से प्रोडक्टिविटी से पढ़ाई करी थी। एंड मेरे अभी हाफ ईयरली ख़त्म नहीं हुए, 7 अक्टूबर को लास्ट हाफ ईयरली है। बट फिर भी मैं 2 दिन का पीएल मिला था, मैं इन 2 दिन को वेस्ट नहीं करूँगी, इसलिए मैंने इस 5 अक्टूबर को मैंने पढ़ाई करी थी अलग से, जो मैंने टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग। बट 6 अक्टूबर को मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा एसएससी के लिए। बट एनीवेज स्टार्ट करते हैं इस वाले व्लॉग को। तो इन दिस क्लिप आई एम डूइंग मैथ्स, एंड मैथ्स में क्या कर रही थी, सबसे बड़ा सिर दर्द जो सबसे ज़्यादा मुझे शफल करता है वो है ट्रिग्नोमेट्री। एंड इसका मैंने 2 बार लेक्चर ले चुकी हूँ, रिक्तिश सर का और शोभित भैया को। बट मुझे फिर से तीसरी बार लेना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला चैप्टर मेरे हाफ ईयरली में नहीं आया था, दैट्स वाई ये मैंने रिवाइज नहीं करा एंड मैं इसको भूल गई। बट एनीवेज उसके बाद मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया था। एंड ये जो पिछली वाली क्लिप आपने देखी थी, ये 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे की थी। एंड ये वाली क्लिप है हमारी शायद 4:30 से लेकर 6:30 तक, आई गेस। मुझे पता नहीं, बहुत शफल हो चुका है क्योंकि मेरे को टाइम याद नहीं है। एंड आप कहो कि मैं बार बार गैलरी में जाके देखूंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज बहुत सारी क्लिप है तो शफल तो हो ही जाती है। तो काम चला लो भाई, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ। बट मुझे जितना याद उतना मैं बता देती हूँ। एंड सॉरी क्योंकि बिकॉज बैकग्राउंड में बहुत शोर हो रहा है, क्योंकि इस एरिया में हमारे एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एंड तो शोर तो होता ही रहेगा, और मैं इतने रात का इंतज़ार नहीं करूँगी वॉइस ओवर के लिए, बिकॉज व्लॉग बहुत लेट हो जाएगा, फिर मेरे को अगले दिन अपलोड करना पड़ेगा। तो आज ही वीडियो को स्केड्यूल करना है, दैट्स वाई मैं ऐसी शोर में मुझे करना पड़ रहा है वॉइस ओवर, एंड यू कैन अंडरस्टैंड। एंड इस वाली क्लिप में मैंने कही थी साइंस में आर इन्वायरमेंट वाले चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग। एंड अब एनसीईआरटी रीडिंग तो मैंने अच्छे से कर ली, और लेक्चर मैंने ले लिया था, और नोट्स भी मैंने बना दिए थे। एंड अब मैं यहाँ पे नोट्स रिवाइज करने बैठ गई थी। इट टुक्स मी होल 30 मिनट्स शायद, आई गेस, हाँ 30 मिनट्स तो लग गए थे। एंड इसको मैं जितना भी रिवाइज़ करी थी एक रफ शीट में, मतलब जो मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि मैं रिवाइज़ करके भूल जाऊँगी उसको लिख लेती। तो ये एक ट्रिक होती है, अगर आपको कुछ चीज़ लगती है कि आप भूल जाओगे तो आप उसको राइट कर लो एक बार पेपर पे, जिससे कि आपको वो मेमोरी हाई लेवल तक याद रहता है। क्या कहते हैं उसे, बहुत दिन तक याद रहता है। आप उसको बीच बीच में फॉरगेट नहीं करते हो, भूल नहीं जाते हो। तो ये तो मेरी ट्रिक है। एंड ये मेरी ट्रिक नहीं है, मैंने किसी से सुनी थी यूट्यूब पर ही, बट मैंने सोचा आपको मैं बता दूँ। तो ऐसे ही मैं रिवाइज़ करती हूँ जो मुझे नहीं आता है। एंड ये वाली क्लिप थोड़ी लॉन्ग है बिकॉज मैंने ज़्यादा देर तक रिकॉर्ड कर ली थी, कैमरा मैंने ऑफ नहीं करा। तो और सारी क्लिप छोटी छोटी हैं, क्योंकि ज़्यादा रिकॉर्ड करूँगी तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, एंड इतना मुझे रिकॉर्ड करना नहीं है। और मैं थोड़ा चंक ऑफ पार्ट रिकॉर्ड करती हूँ अपनी स्टडीज़ का, बिकॉज सारा करेंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएंगे, एंड यू कैन आल्सो गेट बोर फ्रॉम दिस। एंड सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना। अब तक मुझे पता है तुमने करा तो होगा, नहीं तो मैं कह देती हूँ कर दो एक बार सब्सक्राइब भाई, कर दो जल्दी से। एंड उसके बाद थोड़ा सा और ब्रेक लिया था। देन उसके बाद आई गेस 7 बजे या 6:30, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, बट आप चला दो काम। इस वाली क्लिप में मैं करी थी चैप्टर 1 फुटप्रिंट्स की रिवीजन। ये वाला मैंने लेक्चर ले लिया। अब मैंने सोचा कि कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है लेक्चर लेने का, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको समरी या एनसीईआरटी ही पढ़ के जानी पड़ेगी। यूट्यूब से, लेक्चर से या समरी से आपका तो कुछ होने वाला नहीं है। जितना आपको एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो दे, आप एक बार बस उसका लेक्चर ले सकते हैं, बट जो एनसीईआरटी से काम है आपका वो लेक्चर से तो होगा ही नहीं। तो दोबारा लेक्चर लेने का तो कोई फ़ायदा बन नहीं रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एनसीईआरटी की बुक उठाऊँ डायरेक्टली, एंड उसमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको लिख के देख दूँ। एंड आप सोच रहे होंगे कि मैं एनसीईआरटी में से वो डिटेल कॉपी मार रही हूँ, बट जेरोक्स कॉपी नहीं कर रही थी, अपने वर्ड्स में लिख रही थी, एंड जो मुझे याद आता है उसको भी लिख रही थी। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ रिविज़न फ्रॉम माई साइड, यू कैन आल्सो ट्राई दिस। बट ऐसे ही मेरा बेस्ट वे रिवीजन करने का। एंड भाई मैंने इसको पूरे होल 2 पेज इसमें कवर कर लिया था। ये वाला चैप्टर इतना ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये वाला, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, बट मैंने इसको पूरे 2 पेज में लिख दिया, खड़े 2 पेज, मान सकते हो भाई कितना अच्छा है। एंड उसके बाद ये एनिमे टाइप वाला वेदर होता है एकदम, और ये सुबह की क्लिप है, शाम की क्लिप नहीं है, बट मैंने इसको डाल दिया, रिकॉर्ड करा था तो डालूँगी। एंड उसके बाद मैं थोड़े कंफर्टेबल क्लोथ्स में आ गई थी, बिकॉज शर्ट होती है उसमें थोड़ा वो क्या कहते हैं कंफर्टेबल फील नहीं होता। दैट्स वाई मैंने एक सिंपल सी टी शर्ट पहन ली थी, प्लेन सी बैगी सी। एंड यहाँ पर मैं टाइम बता रही थी, करेंटली 8:30 बज रहे थे इवनिंग रात जो भी मान लो।
हाँ इवनिंग में ही 8:30 बज रहे थे। एंड फिर से मैंने स्टार्ट की पढ़ाई। एंड मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, थोड़ा सा जो घर का काम होता है उस सब के बाद मैंने 8:30 बज गए थे करते करते। एंड फिर से मैं यहाँ पर कर रही थी ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के NCERT क्वेश्चंस। एंड उसमें मैंने अभी एग्जांपल्स को करा नहीं है, कर नहीं रही हूँ। मैं सीधा पहले करूँगी एक्सरसाइज क्वेश्चंस, उसके बाद NCERT सारे एग्जांपल्स करूँगी इस वाले चैप्टर के। देन उसके बाद मैं RD के भी IAS क्वेश्चन लगाने वाली हूँ इस चैप्टर के लिए, बिकॉज ये वाला चैप्टर बहुत सर दर्द कर रहा है। लाइक स्पॉइलर है ये मेरे लिए वाला चैप्टर, तो इसमें मुझे मार्क्स भी नहीं कटाने हैं, इसलिए मैं जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मिनिमम उतने क्वेश्चन करूँगी। एंड मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पर डे 20 to 30 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करूँ, जिससे मेरा और अच्छा मतलब इसमें मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एंड इससे मेरे को मतलब स्कोरिंग करने में हेल्प होगी। एंड इससे बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, इसको करना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया 20 मिनट्स का। देन उसके बाद ये जो मेरे कुछ स्टफ्स पेजेस पड़े थे इसको मैं देख रही थी। तो यस मैं यहाँ पर ये पेजेस अलग कर रही थी जो काम के नहीं है। एंड यहाँ पे मुझे मेरे नोट्स मिल रहे थे जो रिवीजन वाले नोट्स है। एंड ये मेरे रिवीजन के नोट्स है, और जो मेरे रियल नोट्स क्या कहते हैं फेयर नोट्स है वो मैंने एक कॉपी में अलग से सेपरेट रजिस्टर में बना रखे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर मैं 10 मिनट लग गए तो मुझे ये सब करने में, पेजेस को अलग अलग करने में, बिकॉज बहुत सारे ऐसे शफल्ड हो रहे थे। एंड नोट्स भी बहुत देर में मिले थे, मुझे लगा एक बार को तो खो गए बट मुझे मिल गए फाइनली। एंड यहाँ पर मैं स्टेपल कर रही थी बिकॉज ये मेरा ना पुराना रजिस्टर है 9th क्लास का, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे थे, 1 या 2 चैप्टर के ही लिखे थे लास्ट टाइम पे। एंड उसको मैंने पढ़ के तो देखा नहीं। एंड फिर मैंने सोचा पेजेस बचे हैं तो इसमें मैं केमिस्ट्री बना लेती हूँ, तो उन वाले पेजेस को मैंने अलग सेपरेट करके स्टेपल कर दिया। देन उसके बाद जो मेरे रिवीजन नोट्स हैं ये मैंने आशीष सर के लेक्चर से देख के बनाए थे रिवीजन वाले, और जो दोनों ही वैसे आशीष सर के लेक्चर से देख के बनाए थे, बट ये जो सेकंड वाला नोट्स है ये बहुत डिटेल्ड है रिवीजन वाले, तो सबसे पहले मैं उसमें से रिवाइज़ कर रही थी। एंड जो मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा था उसे मैं अंडरलाइन भी कर रही थी। भाई आई एम टू शफलिंग, बोलने में मुझे बहुत फंबल होता है बट क्यों पता नहीं, हाँ होता है। सो उसको रिवाइज़ करी थी। एंड ये वाले जो मैंने नोट्स है रिवीजन के रफ पेज में बना रखे हैं। एंड मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है इस टाइम पे बिकॉज मैंने इनमें बहुत अच्छे से लिख रखा और इनकी प्लस मैंने एक्टिविटी इन्हीं पेज भी लिख दिया है। भाई मेरा देखो सेंस ऑफ ह्यूमर देखो तुम लोग, मैंने जो एक्टिविटीज़ है इंपॉर्टेंट उन्हें मैंने सेपरेट रजिस्टर में लिखने की बजाय इनमें लिख दिया। ये खो भी सकते हैं, अब मुझे इनके लिए एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा अलग से ताकि ये खोए ना, और एंड टाइम तक मुझे प्री बोर्ड्स तक रहे। एंड बोर्ड्स में 4 मंथ रह गए हैं। एंड बता दो कैसे कैसे डर लग रहा है आपको, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। स्पेशली SST में बहुत डर लग रहा है क्योंकि उसमें हमारे बहुत चैप्टर्स रह गए हैं मेरे करने को, और साइंस में भी डर ही लग रहा है। मैथ का सही चल रहा है, इंग्लिश हिंदी तो हो ही जाएगा, बट जो SST में जितना ऑन द टॉप पे डर लग रहा है वो किसी पे नहीं लग रहा है। हाँ बट एनीवेज करना तो पड़ेगा। अब मैं एक अलग से प्लान बनाने वाली हूँ अक्टूबर से दिसंबर तक का। एंड मैं सोच रही हूँ अक्टूबर तक मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। सो यस कमेंट्स में बता देना किस टाइप का कंटेंट आपको देखना पसंद है। एंड आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले किसी नए व्लॉग में। एंड इफ़ यू न्यू देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इस चैनल पे ऐसे अच्छे कंटेंट आते रहते हैं।